स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर जो कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर बनाए गए हैं। जैसे कि आपको ये दो जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल मतलब इक्वालिटी के राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों इक्वल हैं। अब अगर मैं फर्ज करें इस रेक्टेंगल को इसका डबल कर लेता हूँ, मतलब डबल मीन्स कि मैं इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ दोनों का क्या कर लेता हूँ, डबल कर लेता हूँ, तो मेरे पास जो न्यू रेक्टेंगल आएगा वो कुछ इस शेप का होगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो दूसरा रेक्टेंगल है वो भी इसी के बराबर रहे, ठीक है। तो मुझे चूंकि इक्वालिटी की कंडीशन को बरकरार रखना है तो मैं उससे भी क्या कर दूंगा, सेम उतनी ही अमाउंट में इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। तो वो मेरे पास मतलब जो रेक्टेंगल आएगा वो सेम साइज में इस लेफ्ट साइड वाले रेक्टेंगल के बराबर आएगा, ठीक है। मतलब जैसे हमने नंबर में प्रॉपर्टी समझी थी कि अगर हमारे पास टू किसके इक्वल हो सकता है, टू सिंपल रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो टू ही है, ठीक है, वो टू ही के बराबर होगा। तो अब अगर मैं इसको 3 टाइम बिगर बना देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ भी मुझे इस अगर इक्वालिटी रखनी है तो इधर भी इसको 3 टाइम बिगर ही बनाना है। तो ये आफ्टर प्रोडक्ट में मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा 6 आएगा और यहाँ भी जो प्रोडक्ट आएगा वो 6 आएगा, तो ये बराबर रहेंगे। अब ये है प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से कहते हैं जी इक्वालिटी की। अब इसको हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम अपनी मैथमेटिकल जो इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, जैसे कि फर्ज करें जैसे मैंने ज्योमेट्री की एग्जांपल दी वहां पे भी, और सामने एक अब एक मैंने रिजल्ट लिख दिया है, ठीक है, इसे 2x + 5 = 9, ठीक है। अब ये मैंने रिजल्ट लिख दिया है। अब ये एक हम यूं कह सकते हैं कि इसमें हम डिडक्टिव मेथड लगा रहे होते हैं, मतलब कि अब मैं इसे डिड्यूस कर रहा हूँ रिजल्ट के, यही रिजल्ट इस तरह भी लिखा जा सकता है। और कि आप क्या करें, इक्वालिटी की प्रॉपर्टी को बैलेंस रखने के लिए -5 दोनों तरफ आप ऐड कर लें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इक्वालिटी बरकरार रहेगी, ठीक है। अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया लेकिन मैंने ऐड किया, इसको एडिटिव या एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। ये 5 -5 का मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स है, जिससे एडिटिव आइडेंटिटी 0 आंसर आएगा। तो 2x में अगर आप 0 ऐड कर लें आपका आंसर क्या आएगा जी, आपका आंसर 2x ही आ जाएगा, ठीक है। 2x = 4, मतलब जो ऊपर इक्वेशन हमें जो चीज बता रही थी और ये जो इक्वेशन है 2x = 4, ये दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और अब देखें, अब यहाँ पर मैं जो मतलब इसमें जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो 2x को मैं इसके मतलब इसका जो कोफिशिएंट है x का 2, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/2, उससे मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर फर्ज करें यहाँ पे मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ से मैं यहाँ पे मैं सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या मैंने ये जस्टिस किया, यहाँ पे जस्टिफिकेशन हो जाएगी जी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जैसे हम एक सिंपल तराजू की एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप उसके एक साइड पर 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो दूसरी तरफ अगर बैलेंस रखना चाह रहे हैं तो 5 kg ही की कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी आपको रखना होगा, ठीक है, चाहे वो एक स्टोन की शक्ल में हो या कोई मतलब ऑब्जेक्ट हो, तब वो बैलेंस रहेंगे। इसी तरह अब 1/2 मैंने अगर इधर मल्टीप्लाई किया, अभी ऐड नहीं किया लेकिन अगर मल्टीप्लाई किया तो मुझे दूसरी तरफ भी 1/2 ही मल्टीप्लाई करना है और 1/3 नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें बताती है कि जो 1/2 है इसके इक्वल या इस जैसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रखने वाला जो दूसरा नंबर हो सकता है वो यही हो सकता है 1/2, ठीक है। इसलिए हमने सेम 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जो 1 x से मल्टीप्लाई होकर आपका आंसर x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 होता है, आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो इसका x = 2, ठीक है, और 2 = x। ये मैंने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन, जिनको हम के डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को हम जब मैथमेटिकल अलजेब्रा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जबरिक सेंटेंसेस बनाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो फिर हम वहां पर ये भी प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी है उसको अप्लाई कर रहे होते हैं और इसी तरह थ्योरम्स में भी इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर रहे होते हैं।